बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश-खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। ये मेरे बाल यहाँ से खड़े हो गए हैं, बैठ ही नहीं रहे। आज सुबह से ना मैं टोपी पहनकर फिर रहा था और मतलब सर्दी काफ़ी है, काफ़ी सर्दी हो गई है। तो सुबह से मैंने टोपी पहनी हुई थी। अभी मैंने शूटिंग करने के लिए मैंने टोपी उतार दी, तो ये बाल यहाँ से खड़े हैं, बैठ ही नहीं रहे। हालांकि मैंने इनको थोड़ा सा पानी डाल के गीला करके वो कंघी शंगी भी करके देख लिया कि ये बैठ जाएं, लेकिन वो बैठ ही नहीं रहे। तो क्या करें भाई, मौसम ऐसा हो गया है। टोपी पाओ तो ता रोला, टोपी ना पाओ तो ता भी रोला। रोले रोले हैं। तो ये हालात है। खैर बाकी जैकेट शैकेट भी मैंने पहनी हुई थी, मैंने उतार के रख दी क्योंकि मैंने हीटर चलाया हुआ है। वैसे मौसम यहाँ का अंदर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया, मतलब बैठने के काबिल है। तो थोड़ा गर्म हो गया, इसलिए मैं सुकून से बैठा हूँ। खैर, शाहरुख शाहरुख का मैटर ना इस वक्त चल रहा है। सभी लोग शाहरुख पर वीडियोस बना रहे हैं। शाहरुख ने भी आज एक वीडियो बनाई थी सुबह और वो वीडियो मैंने देखी है, ठीक है। और शाहरुख की वीडियो को देखने के बाद मैंने जो चीज़ें फील की हैं ना, जो चीज़ें मैंने नोट की हैं और जो सारी मतलब आगे जो सिचुएशन होने वाली है, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, मतलब दुनिया में जो जो मामला चल रहे हैं उसके साथ कहाँ कहाँ ये मैच कर रही है, मैंने वो सारी चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और शाहरुख के साथ एक्चुअली नैना क्या कर रही है, ठीक है। नैना जो शाहरुख के साथ इस वक्त कर रही है वो क्या कर रही है, ठीक है। और वो क्यों कर रही है, शाहरुख की जिंदगी पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, शाहरुख को क्या करना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ शाहरुख को भी समझाऊंगा और आपको भी बताऊंगा। शाहरुख ने नाज़रीन इस औरत के लिए हमें बड़ी गालियां दी हैं, इस खातून के लिए, इस लड़की के लिए। लड़की नहीं, औरत कहेंगे क्योंकि वरदा सिस्टर ने आज जो बातें बताई हैं कि वो तो 28 साल की है। तो अब तो औरत बन गई है। तो खैर, इस औरत के लिए शाहरुख ने हम सब रिएक्शन वालों को बड़ी गालियां दी हुई हैं, बड़ी अंत लेवल की, ठीक है। लेकिन अब वो औरत खुद खुद वो औरत ही शाहरुख को छोड़ गई है, ठीक है। तो अब क्या यार, उन सारी बातों का दिल में रखकर शाहरुख को बुरा कहना या शाहरुख के अगेंस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड करना, तो छोड़ो यार, उन सारी बातों को मट्टी डालो। जब एक बंदा तकलीफ में हो ना, तो फिर उसके जख्मों पर नमक नहीं छिड़कते होते, उसके लिए मरहम का इंतजाम करते होते हैं, ठीक है। तो हम वही करेंगे इंशाल्लाह। शाहरुख की वीडियो को देखने के बाद नाज़रीन मुझे एक ड्रामा याद आ गया। आप लोगों ने शायद देखा हो, पाकिस्तानी सीरियल था मेरे पास तुम हो। किस किस ने देखा है कमेंट करके बताइए। मेरे पास तुम हो एक ड्रामा था, उसकी स्टोरी मैक्सिमम लोगों को पता होगी क्योंकि वो बड़ा वायरल हुआ था। लेकिन जिसको नहीं पता, मैं जरा क्विकली चंद अल्फाज में मैं उसकी पूरी स्टोरी आपको बता देता हूँ। एक लड़का, एक लड़की, महवश, और लड़की का नाम था महवश, और वो जो उसका हस्बैंड था उसका नाम था मेरे ख्याल से दानिश, ठीक है। और मतलब लविंग कपल था। फिर महविश को, मतलब गुर्बत थी घर में, महविश को एक बिजनेसमैन पसंद आ जाता है, ठीक है। वो दानिश को छोड़कर, मतलब अपने हस्बैंड को छोड़कर वो उस बिजनेसमैन जो है वो शहवार के साथ जो है वो शादी कर ले। शादी भी क्या, मतलब वो रहना स्टार्ट कर देती है वैसे बगैर शादी के, मतलब उसके गर्लफ्रेंड के तौर पर उसके साथ रहना स्टार्ट कर देती है। ये चीज़ जो है वो उसके शोहर को बहुत ज़्यादा हिट करती है। मतलब पूरी स्टोरी यही थी। वो पहले गरीब होता है, फिर वो छोड़ के चली जाती है उसकी बीवी, ठीक है। फिर वो मेहनत करना शुरू कर देता है, फिर अल्लाह के साथ उसका हाथ पकड़ती है, उसको कुछ छक्का लग जाता है जो उसमें मार्केट में, ट्रेडिंग मार्केट में, और वो करोड़ोंपति बन जाता है, ठीक है। ये थी टोटल स्टोरी। ये स्टोरी तो है, लेकिन इसमें जो डायलॉग्स उसने मारे ना, जो डायलॉग उसने बोले, वो डायलॉग्स बड़े कमाल के नाज़रीन। मैंने कुछ डायलॉग्स मैंने नोट किए हैं, वो मैं डायलॉग्स आपके साथ शेयर करूंगा। आपको अच्छी तरह से आइडिया होगा कि एक्चुअली मतलब ये शाहरुख के साथ जो इस वक्त हो रहा है ना, जो शाहरुख की जिंदगी में चल रहा है, वो टोटली रिलेट कर रहा है मेरे पास तुम हो वाले टोटल स्टोरी के साथ, ठीक है। इसलिए मैंने उसके डायलॉग नोट किए हैं। इस डायलॉग आप सुने, आपको मजा आएगा, पता चलेगा एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। कहता है कि रुको महवश, ये हुआ कुछ यूं कि मतलब उस एक सीन था उस ड्रामे का कि वो मतलब उसकी सेक्रेटरी होती है ना, उस अमीर बंदे की, शहवार की वो सेक्रेटरी होती है, सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी। तो वो उसके साथ जो है वो कहीं बाहर से आती है, एयरपोर्ट पे ये रिसीव करने जाता है अपनी बीवी को। इसको नहीं पता होता कि उसके साथ बाहर गई हुई है। ये एयरपोर्ट पे रिसीव करने आता है, तो वो दोनों एक दूसरे की कमर में हाथ डाले चले आ रहे होते हैं। हालांकि वो दोनों कोई रिश्ता नहीं होता उनका, ठीक है। वो एक दूसरे की कमर में हाथ डाले चले आ रहे होते हैं। तो ये इसको, ये देखता है उसको, शहवार को और महविश को देखता है, ठीक है। और उसे लेकर वापस घर आ जाता है, अपनी बीवी को लेकर। घर में आके उसे ये कहता है सुनो महविश, मेरी बात सुनो, रुको। जिस बात पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए उस बात पर तुम गुस्सा दिखा रही हो। मतलब जो हरकत, जो काम तुम करके आई हो, ठीक है, उस पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बजाय शर्म करने के तुम मुझे गुस्सा दिखा रही हो।
क्या नैना ये शाहरुख के साथ नहीं कर रही? जिस बात पर उसे शर्म आनी चाहिए, मतलब वो अफेयर वाला जो सीन आजकल चल रहा है, वो लाहौर वाला लड़का, वो दाढ़ी वाला लड़का, वो सारी बातें, वो सारे मैटर्स जो चल रहे हैं इस वक्त, उन सारी बातों के चलते हुए जो शर्म आनी चाहिए, ठीक है, वो शर्म आने की बजाय शाहरुख को गुस्सा दिखा रही है। मैं नहीं रहना तेरे नाल मैं नहीं तेरे नाल रहना, ठीक है। तो ये उसके साथ रिलेट कर रहा है। फिर कहता है कि बड़ी नेचुरल सी बात है, कोई मेरी बीवी की कमर में हाथ डालेगा तो, अगर कोई मेरी बीवी की कमर में हाथ डालेगा तो क्या मैं तड़प कर मर नहीं जाऊंगा? क्या शाहरुख इस तरह की बातें नहीं कर रहा? क्या शाहरुख नहीं तड़प रहा? बाकी कमर में हाथ डालने वाली बात आप लोग खुद अंदाजा कर दीजिए, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि कमर में हाथ डाला गया है या नहीं, मतलब मैं अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए, तो वैसे भी मैंने अब सख्त बातें करना छोड़ दी हैं ठीक है। तो कमर में हाथ डाला गया या नहीं डाला गया, ये मतलब ये आप खुद इमेजिन कर लें, ठीक है। मतलब वीडियो तो वैसे टिकटॉक पे बन गई थी, तो वो सारी बातें तो हैं। तो शाहरुख जहर नहीं देख के तड़पा होगा, तड़पा होगा ना शाहरुख देख कर वो सारा कुछ। कहता है कि किसी अच्छी लड़की में, ये बात सुनिए बड़ी मजे की है, कहता है कि किसी अच्छी लड़की में गैर मर्द की किसी अच्छी लड़की में गैर मर्द की चापलूसी के सामने इनकार करने की जुर्रत होती है। किसी भी अच्छी लड़की में किसी गैर मर्द की चापलूसी के सामने इनकार करने की जुर्रत होती है, और जिस लड़की में ये जुर्रत नहीं होती, क्या वो लड़की होती है? मतलब क्या वो लड़की ही होती है? वो तो लड़की ही नहीं होती। ये भी उसी का मतलब, जो वो, अब जो लड़की हर किसी के लिए ओपन हो, एक शोहर के साथ जो है वो एक शोहर के निकाह में है, ठीक है, उसे जो है वो नामर्द कहते हुए भाग जाना, लाहौर भाग जाना, नहीं, उसे नामर्द कहते हुए किसी और के साथ शादी कर लेना, ठीक है। फिर जो है वो उसे नामर्द कहते हुए, उसे जो है वो चंद्रा कहते हुए भाग जाना लाहौर, ठीक है, वहाँ पर बॉयफ्रेंड के साथ रहना, वहाँ से वापस आना, और फिर जो है वो एक और लड़के के साथ शादी कर लेना, फिर उसकी ज़िंदगी को जो है वो टोपी लगा के फिर जो है वो फिर से वो पुराने वाले के पास लौट जाना। तो किसी भी अच्छी लड़की के पास एक जो है वो चापलूस मर्द की सामने इनकार करने की जरूरत होती है। जिस लड़की में इनकार करने की जरूरत नहीं होती, क्या वो लड़की होती है? ये सवाल है, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि वफादार हो जब बीवी वफादार हो तो मर्द तन के चलता है, यूं ऐसे अकड़ कर चलता है, उसकी गर्दन में सरिया होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी वफादार होती है। जब बीवी वफादार हो तो मर्द तन के चलता है, और जब बीवी बेवफा हो तो मर्द का कद छोटा हो जाता है, मर्द की हाइट कम हो जाती है, वो झुक के चलता है। मतलब जो है वो मर्द की अकड़, मर्द का गरूर, उसकी अना, उसका तन के चलना, यूं, ये उसकी बीवी के वफादार होने पे डिपेंड करता है, उसकी बीवी की सपोर्ट पे डिपेंड करता है। वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक है। तो मतलब मैं इन चीज़ों को मानता हूँ यार, मतलब मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि वाकई हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात 16 आने खरी है, ठीक है। तो इसलिए मर्द अकड़ के चलता है जब उसकी बीवी वफादार होती है। तो शाहरुख कैसे अकड़ कर चल रहे हैं? क्यों ना वो झुके, क्यों ना वो आपको सैड सैड दुखी दुखी, और क्यों आपको वो सुसाइड की बातें करता हुआ नजर ना आए? भाई उसकी जो है वो बीवी छिन गई है उसे, और जब बीवी वफादार ना हो तो वो बेचारा क्या आकड़ के चलेगा? वो क्या आकड़ के चलेगा? क्या कहां से उसमें गुरूर आ जाएगा? मर्द का कद छोटा हो जाता है। फिर एंड वाला जो डायलॉग है वो सबसे मजे का है। कहता है देखने सुनने में, वो उसको कहता है, मतलब वो शहवार केमिकल्स का जो ऑनर था, मतलब शहवार, उसको कहता है दानिश, कहता है यार देखने सुनने में आप जो बहुत बड़े बिजनेसमैन लगते हैं, बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भाव करते हुए आप जो है वो आपने मुझे बड़ा हैरान किया है। देखने सुनने में बहुत बड़े बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भाव करते हुए आपने मुझे हैरान किया है। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। ये भी डायलॉग है उसी ड्रामे का। वो लड़की जिसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो लड़की जिसके लिए मरता था, कहता था कि दुनिया के पास जो है वो रहे, लेकिन मैं खुश हूं मेरे पास तुम हो। शाहरुख का यही सीन नहीं था उसके साथ, नैना के साथ? भाई दुनिया के पास जो है सो है, बस मेरे पास तुम हो, मैं खुश हूँ इस बात पर। उसी के चौंचले करता था, उसी के आगे पीछे फिरता था, उसी के लिए पूरी दुनिया को गालियां देता था, सारा कुछ उसी के लिए करता था, ठीक है। तो अब वो लड़की छोड़कर जा रही है, और जब दानिश को छोड़ के जा रही थी तो दानिश ने क्या कहा था कि 2 टके की लड़की, मतलब जब औरत जब मोहब्बत करने वाले मर्द की मोहब्बत को ठुकरा के जब वो बेवफाई करती है, तो फिर वो उसकी नज़र में 2 टके की रह जाती है। मतलब ये था इसका मैसेज, ये था इसका मतलब, ये था, ठीक है ना। मतलब ये मैं हर औरत की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बेवफा
और बद किरदार औरत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो इस वक्त शाहरुख के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये सीन है, ये हो रहा है शाहरुख के साथ। अब रही बात शाहरुख की मेंटल हालत की, कि शाहरुख की जो इस वक्त मेंटल हालत है, वो सुसाइड की बातें कर रहा है, ये वो सारी बातें। तो देखिए, असल मसला, मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते सुना कि शाहरुख को जो है वो पैसे कमाने के लिए कहा जा रहा है, तो मतलब ये तो ठीक कहा जा रहा है। मतलब कुछ लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए, शाहरुख को अगर काम करने का कहा जा रहा है, उसे अगर पैसे कमाने का कहा जा रहा है, कुछ नौकरी शोकरी करने का कहा जा रहा है, तो इसमें क्या गलत कहा जा रहा है? तो ठीक है, तो कहा जा रहा है मर्द को काम करना चाहिए। मतलब कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी नजर में आपकी बात ठीक है, मतलब उसे काम करने का ही कहा जा रहा है, कोई गलत नहीं कहा जा रहा है, ये बिल्कुल बात ठीक है, ये सही मुतालबा रखा जा रहा है। लेकिन इसके इवज जो शराइत रखी जा रही है ना, वो गलत है। देखिए यार, मतलब ये कैसा रिश्ता है? मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, ये प्यार मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है। खैर, एहतराम तो इन लोगों में नहीं है, प्यार मोहब्बत चलो ठीक है था। ये प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, ठीक है। इस प्यार और मोहब्बत को अगर आप शराइत के साथ तोलेंगे ना, तो फिर प्यार और मोहब्बत कहाँ गया? फिर इमोशंस कहाँ गए? इमोशंस में शराइत तो होती नहीं है भाई। जहां पर इमोशंस होते हैं ना, वहां पर कोई शर्त नहीं होती। उसे शर्त रखी जा रही है कि अगर तुम काम करोगे तो मोहब्बत है, काम नहीं करोगे तो भाड़ में गई मोहब्बत। भाई ये कैसी मोहब्बत है? ये तो बिजनेस हो गया ना, ठीक है ना। तो वो इस वजह से डिस्टर्ब है, उसकी जो मेंटली हालत बुरी। मतलब काम काम करने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी बाइक उसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यूट्यूब भी उसने स्टार्ट कर दिया है, बाइकें चलाएगा, साथ में यूट्यूब पर काम भी करेगा। कोई 10-12 डॉलर इधर से कमाएगा, कोई 500-600-700 हज़ार उधर से कमा कर लेगा, 3500-4000 की दिहाड़ी मारेगा, 1,20,000 30,000 35,000 40,000, मतलब 1.5-2 लाख के करीब की वो महीना छापेगा। काम का तो प्रॉब्लम नहीं, काम तो वो कर रहा है, काम का मसला नहीं है। मसला उन इमोशंस का है, मसला उन थॉट्स का जो जो इस वक्त उसको आ रही होंगी कि हाँ ठीक है यार, मतलब इन लोगों ने मुझसे काम ही करवाना था। काम करवाने के 100 तरीके हैं, काम करवाने के 100 तरीके होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आप जो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करें। उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस वजह से उसकी ये वाली हालत है। इस वजह से वो सुसाइड की बातें कर रहा है, कभी मैं खुद कुछ कर लूंगा, या मैं खुद किसी किशोर के साथ कर दूंगा, ये वो। तो इस वजह से इस तरह की बातें कर रहा है। जरा ये बातें सुनिए उसकी, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये बातें आपने सुनी होंगी वैसे, लेकिन मैं जब बताऊंगा मैं साथ साथ जो है अपनी बात भी करूंगा, ठीक है। कहता है कि घर बैठ बैठ के बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। सुबह थोड़ी देर में बाइकिया में भी गया था, वापस आके थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे, तो मैं इस पार्क में आके बैठ गया। इस पार्क में मैं और नैना आया करते थे जब हमारी न्यू शादी हुई थी। तो इस पार्क में मैं और नैना आकर बैठते थे। उस टाइम ना हमारी जिंदगी में यूट्यूब था और ना ही हमारी जिंदगी में कोई और चीज थी। मैं और नैना इस पार्क में आकर बैठा करते थे। मतलब वो उन दिनों को याद कर रहा है। मतलब ये मैंने यहाँ से देखा ना, यहाँ से देखना स्टार्ट किया, तो मुझे मेरे माइंड में, जो कि मैंने वो ड्रामा देखा हुआ था, वो जो खुदा क्या नाम था, मेरे पास वो वाला, ठीक है। तो मेरे माइंड में उसी के वो सीन्स चलना स्टार्ट हो गए। वो भी इसी तरह से तड़पता था जिस तरह से ये तड़प रहा है। इसी तरह से सेम वो तड़पता था, जब उसकी बीवी उसके साथ बेवफाई कर रही थी, वो भी ऐसे तड़पता था। देखिए मुझे नहीं पता, देखिए हम हैं रिएक्शनिस्ट, ठीक है। हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं जो चीजें यहाँ पर सामने लाकर रखी गई होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीजें सामने रखी गई हैं, जो चीजें इस वक्त हमारे सामने हैं, उन चीजों के मुताबिक नैना बेवफाई कर रही है। उन चीजों के मुताबिक नैना बेवफाई कर रही है, वो किसी और में इंटरेस्टेड है, वो कोई लाहौर वाला लड़का, ठीक है। और शाहरुख से जान छुड़वाने के लिए वो उसको इस तरह की जो है वो मतलब शर्तें शराइत रख रही है, ठीक है। या शायद अभी तक जान छुड़वा भी ली है उसने शराइत रखी, काम करो ये वो, ठीक है। शाहरुख अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपना रिश्ता, अपना प्यार या फिर मोहब्बत वटेवर जो भी है वो बचा ले, ठीक है। लेकिन वो रिश्ता जो है वो नहीं बचना चाह रहा, ठीक है। और उसी तकलीफ में, उसी दुख में, उसी गम में वो इमोशनली हुआ है, ठीक है। और वो जो है वो देवदास वाली हरकतें कर रहा है, ठीक है। ये सारा सीन है, हम रिएक्शन वालों को ये दिखाया गया है। और इसी जो सीन की को जो एनालाइज करते हुए हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। मैं वही कर रहा हूँ, मतलब मुझे यही पता है कि ये बातें चल रही हैं, उसी बेस पर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड किया है। और उसी बात में अब हकीकत में क्या चल रहा है, अब मुझे नहीं पता कि ये कंटेंट कर रहे हैं, कंटेंट खेल रहे हैं, या व्हाटएवर इसमें कोई और सीन है, मुझे ये नहीं पता। मैंने जो देखा है उसी बेस पर मैं बात कर रहा हूँ। कल को पता लगे कि ये दोनों तो टोपी ड्रामा कर रहे थे, कोई कंटेंट खेल रहे थे, ठीक है, तो फिर उसके जिम्मेदार ये खुद होंगे, ठीक है। फिर जो है वो अगर इस तरह का कोई सीन होता है, फिर हमने वो धुलाई करनी है, वो हशर करना है कि फिर ये लोग याद रखेंगे अगर इस तरह का कोई सीन खुल के आ जाता है तो। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं भाई, जाहिर है हम इंसान है भाई। मतलब जो बेशक शाहरुख ने मुझे बेतहाशा गालियां दी हुई हैं, लेकिन मुझे दुख हुआ जब उसके साथ सारा कुछ हो रहा है। मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ ये सारा कुछ देखकर।
और यकीन करें कि जो है वो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बैठ कर रहूं, मतलब यार किसी को भी, किसी के साथ भी इस तरह का सीन होता है, मतलब जो वो बंदा बेबस होता है, वो कुछ कर नहीं पा रहा, उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और वो बेबस है, वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो ये चीज देखकर दुख होता है। ठीक है, मुझे दुख हुआ ये सारा कुछ देख के, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, तो लेकिन जो है वो, अगर कल को हमें ही पता चलता है कि ये हमें जो दुख दिया गया वो अपने कंटेंट के चक्करों में दिया गया, तो फिर जो है मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर हम सख्ती से पेश आएंगे। ठीक है, तो भाई ये सारा सीन है जो इस वक्त सामने नजर, कहता जी मैं और नैना इस पार्क में आकर बैठा करते थे। ठीक है, और इस टाइम हमारी जिंदगी में कोई यूट्यूब नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, और हम इस पार्क में आकर बैठते थे। अभी भी कहता अजीब लग रहा था, तो मैं इस पार्क में आके बैठ गया। वैसे इस पार्क में कोई ज्यादा आकर बैठता नहीं है, मैं और नैना आते थे कभी कभी, मतलब वो नैना के साथ इस पार्क में आने को इतना मिस कर रहा है कि वो जो है वो उसने 2 मिनट की बात में या फिर 3 मिनट की बात में कुछ 10 दफा ये कह दिया कि मैं और नैना यहाँ आकर बैठा करते थे। ठीक है, मतलब वो देखिए यार क्या है, मतलब मैं, अगर नैना तुम मेरी वीडियो देख रही हो तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ऐसा क्या, मतलब कौन सा सब्ज बाग दिखाया तुम्हें उसने मुझे, इसके लिए तुम इसको छोड़ रही हो, ऐसा क्या दिखाया उसने, मतलब तुम्हें इस लड़के के अंदर छुपी हुई जो है वो, मतलब इस, ये बंदा तुम्हें लॉयल नहीं नजर आ रहा, इसकी लॉयल्टी तुम्हें नजर नहीं आ रही इस बंदे के अंदर, इशारों के अंदर, मतलब उसने तुम्हें उस वक्त एक्सेप्ट किया जब उसको इस बात का पता था कि तुम जो है वो पहले से तलाक याफ्ता हो और तुम्हारा अफेयर भी रह चुका है। ठीक है, उस सिचुएशन में उस बंदे ने तुम्हें एक्सेप्ट किया और तुम्हें दिल की अथाह गहराइयों से तुम्हारे साथ मोहब्बत की उसने, तुम्हारे लिए वो बंदा पूरी दुनिया से लड़ गया, तुम्हारे लिए उसने क्या क्या स्टेटमेंट्स नहीं दिए, तुम्हारे लिए उसने किस किस के साथ पंगा नहीं लिया, तुम्हारे लिए उसने किस किस को गालियां नहीं दी। मुझे आज भी वो दिन याद है कि वो मुझे मैसेज करके कहा करता कि आजम भाई ये लड़का, वो फलाना लड़का मेरी बीवी को गंदी गंदी गालियां दे रहा है, आजम भाई आप इसे निपटो, या मुझे बताओ मैं क्या करूं, आजम भाई मैं स्ट्राइक कैसे दूं। मुझे आज भी याद है वो ये कहा करता था मुझसे, तुम्हारे लिए वो सबके साथ पंगा ले लेता था। मतलब तुम्हें उसकी ये वाली अच्छाइयां नजर नहीं आती, तुम्हें सिर्फ ये नजर आता है कि वो तुम्हें पैसे नहीं कमा के देता। भाई पैसे तो तुम भी कमा ही रही हो ना, मकसद तो घर चलाना है ना, पैसे तो तुम भी कमा रही हो ना, तो अगर वो तुम्हारा घर संभाल रहा है तो तुम्हें इतनी सपोर्ट कम है कि तुमने कहीं आना जाना है, तुम्हें साथ लेकर जा रहा है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पीछे संभाल रहा है, तुम्हारा घर तुम्हारे पीछे संभाल रहा है। चले अगर वो मर्द वाला काम नहीं कर रहा तो चलो तुम्हारे वाला काम तो कर रहा है ना, मर्द वाला काम तो चलो तुम कर रही हो, तो यार मकसद घर चलाना है, यहाँ पे वो कोई सीन नहीं है कि चलो वो चूड़ियां पहन लो, ये वो इतनी मीठी, इस तरह का कोई सीन नहीं है। मकसद जो है वो जिंदगी को गुजारना है, मकसद एक बंदे के इमोशंस को देखना है, मकसद एक बंदे की लॉयल्टी को देखना है, वो तुम्हारे साथ मुखलिस है यार। मतलब तुम्हें ये चीज नजर नहीं आई, ऐसा क्या दिखाया तुमने उसे, मतलब तुम्हें उसने ऐसा क्या दिखाया वो दूसरे ने जिसके लिए इसे छोड़ रही हो, क्यों इतनी जालिम बन गई हो। और मैं तो आपको बताऊं, शाहरुख ने बेशक ये सब ना देखा हो कि जो है वो पहले से डिवोर्स, तलाक याफ्ता, फिर बॉयफ्रेंड, फिर शाहरुख, जो दो हस्बैंड, फिर वो सारी बातें शाहरुख ने बेशक ना देखा हो, लेकिन वो जो आगे वाला है ना वो जरूर देखेगा। आज तो वो नहीं देख रहा, आज तो चलो वो तुम्हें जो वो अच्छे अच्छे सपने दिखा रहा है, सब्ज बाग दिखा रहा है, लेकिन वो नहीं देखेगा हमेशा। 2-3 महीने 4 महीने वो तुम्हारे बहुत अच्छे गुजरेंगे, फिर वो तुम्हें बात बात पर ताने मारेगा, बात बात पर तुम्हें बताएगा, बात बात पर तुम्हें याद दिलाएगा कि कितने मर्द बदल के आई हो। ठीक है ना, तो देखिए हमारा काम है समझाना, अकल की बात हम बताने से बाज नहीं आएंगे, हम बताते रहेंगे अकल की बात। ठीक है, तो बेहतर ये है कि ये जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है ना इसकी कदर करो, ये बंदा मुखलिस है तुम्हारे साथ। देखिए मेरे इस बंदे के साथ जो है वो कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है, सबको पता है कि इस बंदे ने मुझे बहुत गालियां दी हुई हैं, सबको पता है कि ये बंदे ने रिएक्शन वालों को के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, लेकिन देखिए हक बात करना, सच बात करना और मुखलिस मशवरा देना, ये हमारे पास अमानत होती है, हम देंगे। ठीक है, ये बंदा तुम्हारे लिए ठीक है, अल्लाह का तुम्हारे लिए तोहफा है, ये बंदा तुम्हारे साथ मुखलिस है, इसकी कदर करो। और जब एक इंसान अल्लाह की दिए हुए तोहफे को ठोकर मारता है ना, तो फिर कुदरत उसे वहां वहां से ठोकरें मारती है ना, कि वो बंदा जो उसकी समझ नहीं आती कि ठोकरें लग कहां से रही है। तो अपनी जिंदगी को अपने हाथ से झंड नहीं बनाओ, ये इंतहाई बेवकूफ वाली हरकत कर रही हो, शाहरुख का साथ छोड़ रही हो, तो ये बंदा तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिस तरह की तुम हो बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। तो कहते हैं अभी भी अजीब लग रहा था, इसलिए मैं पार्क में आके बैठ गया। वैसे इस पार्क में कोई ज्यादा लोग आकर बैठता नहीं है, मैं और नैना आते थे कभी कभी, जब भी लड़ाई होती थी तो मैं और नैना यहाँ पर आकर बैठ जाते थे, लेकिन अब तो वो आना भी नहीं चाह रही लेकिन अब तो वो आना भी नहीं चाह रही। मतलब जब देखा कितनी गहरी बात कर दी ना उसने, मतलब मैं जब इसको की तरह तेसरा नहीं समझता, मतलब वो बच्चों वाली सोच इसकी समझता हूँ, नैना की भी ठीक है, लेकिन ये बात कितनी गहरी कर गया।
कहते जब भी कोई हमारा मसला होता था हम इस पार्क में आकर बैठते थे, हमारा मसला हल हो जाता था। हम आपस में गपशप करते थे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे, तो हमारा मसला हल हो जाता था। लेकिन अब तो कहता वो मतलब हालात इतने बिगड़ गए हैं, अब हालात उस नहज तक पहुंच गए, अब तो वो आना भी नहीं चाह रही। कितनी गहरी, मतलब वो आशिक इश्क बंदे को कितना गहरा बना देता है यार, कितनी गहरी बात कर गया है। खैर यार, अब मैं क्या जो है इसको बैठ कर एक एक बात को लंबा एक्सप्लेन करता रहूं। कहता जो व्लॉग को एंड करते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आगे जाके या तो मैं अपने साथ कुछ करूँगा या किसी और के साथ कुछ करूँगा। मतलब ये इसकी मेंटालिटी है। देखो लड़के, अगर तुम मुझे देख रहे हो, अगर तुम मुझे सुन रहे हो, तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि तुम्हारा अपने साथ या किसी और के साथ कुछ कर लेने से कुछ होगा। तो मैं जो यहाँ पर आकर बैठूँ, मैं यहाँ पर कहूँ जी मैं या तो अपनी जान ले लूँगा या मैं जो है वो किसी और की जान ले लूँगा, तो तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? या जो देखने वाले लोग हैं इनमें से किसी को कुछ फ़र्क पड़ेगा? किसी की ज़िंदगी में कुछ कम होगा? किसी की ज़िंदगी में से कुछ गुजरेगा? भाई 2 दिन लोग याद रखते हैं कोई शाहरुख नाम का कोई लड़का था, ठीक है, उसके बाद भूल भाल जाएंगे कोई शाहरुख नाम का कोई लड़का इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता था। और जिसकी वजह से तुम कर रहे हो वो तो पहले ही तुम्हें छोड़ के बैठी हुई है, वो तो पहले एक दूसरा ढूंढ के बैठी हुई है। उसके लिए तुम मरो या जियो, तुम भाड़ में जाओ, उसे क्या इस बात का फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर मर जाओगे तो तुम अपने साथ कुछ कर लोगे तो उस चीज से उसको बहुत दुख होगा? घंटा दुख होगा, उसको टके का फर्क नहीं पड़ना जिससे तुम ये करने वाले हो। वो कहते हैं ना कि अगर एक बंदा जो है वो तुम्हें तकलीफ दे रहा है ना, तो खुद को तकलीफ देकर तुम ये मत सोचो मैं खुद को तकलीफ दूंगा तो उसको तकलीफ होगी। वह तुम्हें तकलीफ दे रही है ना, तो तुम खुद को तकलीफ दोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि उसको तकलीफ होगी? नहीं, तुम उसको खुशी दोगे जब तुम खुद को तकलीफ दोगे। तो भाई खुद को तकलीफ देकर उसको खुशी क्यों देनी? खुद को खुश रख के उसको तकलीफ दो ना। खुद को खुश रखो, उसको तकलीफ दो। खुद पर मेहनत करो, खुद को आगे लेके जाओ। जैसे वो दानिश ने किया था मेरे पास तुम हो वाले ने, क्या किया था उसने? करोड़पति बन के बैठ गया, पीछे पीछे फिर रही थी। फिर भाई कुछ करो, भाई मेहनत करो, आगे जाओ, अपनी जिंदगी को आगे लेके जाओ, ताकि दुनिया खड़ी हो के सलाम ठोके। एक छोड़ के जा रही है, 10 तुम्हारी लाइन में खड़ी हो तुम्हारे लिए। खुद को इतना काबिल बना दो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर जो है वो तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। भाई खुद को बुलंद कर। नैना क्या जो है 50 नैना तुम्हारे पीछे पीछे फिरे। ये क्या जो है पूर्ण आशिक बनकर फिर रहे हो, देवदास बनकर फिर रहे हो कि बस मैंने खुद को मार लेना, ये कर लेना, वो करना। ये मर्दों वाली बात है भैया, मैं नहीं यार। तो खैर नाज़रीन, हमारा काम था समझाना हम समझाते रहेंगे। अगर जो हमारी बातों से किसी को मोटिवेशन थोड़ी बहुत मिलती है तो अल्लाह करे मिले यार। अगर जो कोई बंदा टूटा हुआ है तो टूटे हुए को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, टूटे हुए को मजीद नहीं तोड़ना चाहिए। अब तक नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।